बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की तरामीम को बहाल कर दिया है और हुकूमत की जो अपील थी उसको मंजूर कर लिया है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। अगरचे 5 मेंबर ने यह फैसला जो है महफूज किया था, लेकिन 3 मेंबर ने यह फैसला सुनाया। ये फैसला आज जब अदालत में सुनाया गया तो वो फैसला है क्या, इस पे बात करेंगे। और दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा कि इमरान खान के तोशा खाना और 2 और 190 मिलियन पाउंड केस पे इसका क्या असर होगा, इस पे भी तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा, इमरान खान किन किन केसेस में गिरफ्तार हैं और उनमें क्या सूरत हाल जो है वो बन सकती है। इस सारे तनाजुर को आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। 9:30 बजे का टाइम रखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तकरीबन 9:40-41 पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 2 मेंबरान के हमरा जो है वो कमरा अदालत में आए। 5 जजेस ने यह फैसला सुनाना था, लेकिन फैसला 3 जज भी सुना सकते हैं, लेकिन फैसला है 5 जजेस का ही, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल हैं। वो अलग उनका बेंच चल रहा था, तो फैसला सुना सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस का फैसला 3 बेंच भी सुना सकता है। आज जब जो है वो फैसला सुनाया गया तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने एहसन भून समेत दीगर जो है वो लोग मौजूद थे। शिबली फराज कमरा अदालत में पीटीआई के मौजूद थे। फैसल चौधरी एडवोकेट जो है वो फैसला सुनने के लिए आए हुए थे, क्योंकि पीटीआई को भी, इमरान खान को भी, तमाम को इस केस का बहुत जो है वो इंतजार था कि इस केस का फैसला क्या आता है। इमरान खान जब वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि नैब की तरामीम को खत्म किया जाए, और अगरचे मुझे नुकसान होता है लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि तफसीलात जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। यकीनी तौर पर तफसीलात में कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, कुछ आएंगी जो जिस पे डिस्कशन होनी है अभी, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली लिखा गया है। इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस किस्म की जो लेजिस्लेशन है, जो पार्लियामान से जो लेजिस्लेशन होती है, उस लेजिस्लेशन को जो है वो बरकरार रखना चाहिए, ना कि उस लेजिस्लेशन को छेड़छाड़ करनी चाहिए। क्योंकि इससे कबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच था, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे, जिसमें 2-1 से फैसला आया था। और कुछ नैब की तरामीम जो है वो कलअदम करार दे दी थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, जिसके खिलाफ जो है वो हुकूमत वक्त ने भी अपील की थी और प्राइवेट जो है वो अपील भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी। उसके बाद ये लिखते हैं कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन जिसमें कोई गैर आईनी ना हो, कि आइन में जो कुछ लिखा गया है उस आइन के खिलाफ कोई ऐसी लेजिस्लेशन ना हो, जब तक के और तब तक जो है वो इस किस्म के मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती, और या अदालतें जो है वो उनको नहीं देखना चाहिए। ये कहा जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़ा। और ये भी कहा कि जो तरामीम है वो अगर जो है वो ऐसी जो दरख्वास्त गुजार थे, इमरान खान का हवाला उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर्स थे, इसमें दरख्वास्त गुजार थे, उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज़ अदालत के सामने साबित नहीं की गई कि ये गैर आइनी एक्ट हुआ है, गैर आइनी जो है वो कानून साजी की गई है, आइन से मुतसादिम कानून साजी की गई है। कोई ऐसा नुक्ता जो है वो दरख्वास्त गुजार इमरान खान, उनके वकील, उनकी लीगल टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ला सकी। इसलिए हम जो है वो इसमें जो अदालतें हैं इस मामले को नहीं देख सकती, और सुप्रीम कोर्ट जो उनका दायरा अख्तियार है पार्लियामान का, उसका दायरा अख्तियार में सुप्रीम कोर्ट जो है नहीं जा सकती। इसके अलावा ये भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जुडिशरी के लिए दूसरे के दायरे अख्तियार में नहीं जाना चाहिए, और जो तीनों जो अदलिया है, एग्जेक्टिव है, पार्लियामान है, उनका अलग अलग रोल है, अलग अलग दायरा अख्तियार है, हर एक का अपना दायरा अख्तियार है। दूसरे के दायरा अख्तियार को इंक्रोच नहीं करना चाहिए। मतलब पार्लियामान को अदलिया का दायरा अख्तियार इंक्रोच नहीं करना चाहिए, और अदलिया को पार्लियामान का दायरा अख्तियार जो है वो इंक्रोच नहीं करना चाहिए। ये बात जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना जो फैसला पढ़ा, मुख्तसर फैसला पढ़ा, आज जो है वो इस फैसले का बहुत ज़्यादा इंतजार था। 6 जून को ये फैसला महफूज हुआ था, 6 सितंबर को ये फैसला सुनाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जगह है उसको इंक्रोच जो है वो नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के या जजेस, उनको गेट कीपर नहीं बनना चाहिए उस लेजिस्लेशन पर जो लेजिस्लेशन पार्लियामान कर रही है। ये जो गेट कीपर वाला मामला है कि ऐसा ना हो कि पार्लियामान एक लेजिस्लेशन कर रही है तो आप ऊपर बैठे हुए हैं, ये करनी है, ये नहीं करनी। इस तनाजुर में ये बात की गई है, और ये जो बात खास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से लिखी गई है, ये अभी रिसेंटली जो लेजिस्लेशन हो रही है, कानून साजी हो रही है, तो इन्हें अदालत के कानून को ख़त्म किया जा रहा है 184(3) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के मामले में, इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रोटेशन
के हवाले से कानून साजी को देखा जा रहा है। तो ये मल्टीपल किस्म की कानून साजी जुडिशल पैकेज के तनाजुर में ये जो है वो इस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामान है वहाँ पर हुक्मरान को, हुकूमत वक्त को उसमें सादा जो है वो अक्सरियत सादा चाहिए, वहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए। आईनी तरमीम के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन इस किस्म की जो कानून साजी मैंने आपके सामने गिनवाई वहाँ तो सादा अक्सरियत उनके पास मौजूद है, वो सादा कानून साजी कर सकते हैं। और ये सारी जुडिशल अदलिया के हवाले से जो कानून साजी है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडेट इस तरह कर रही है। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने जो फैसला लिखा है उसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को, अदालतों को, अदलिया को गेट कीपर नहीं बनना चाहिए उस लेजिस्लेशन पर जो पार्लियामान कर रही है। तो इसका इस तनाजुर से बहुत अहमियत का हामिल है कि अभी रिसेंटली जो लेजिस्लेशन हो रही है, ये लेजिस्लेशन जब अदालतों के पास आएगी तो अदालतें उसको किस एंगल से देखती हैं। एक बात मैं और कर दूं कि आज की लेजिस्लेशन के बाद ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो पार्लियामान ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से एक लेजिस्लेशन कानून साजी की थी कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके ट्रिब्यूनल जजेस को तब्दील किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन तब्दील कर सकता है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी पार्लियामान ने। इसके अलावा पार्लियामान की जानिब से ये भी की गई थी कि वहाँ पे जो जज है वो तैनात कर सकता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक तो जज की तब्दीली हो सकती है और रिटायर्ड जज लगाया जा सकता है, क्योंकि सिटिंग जज जो है वो ट्रिब्यूनल इलेक्शन के लिए लगाया जाता है। तो वो जो कानून साजी हुई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब जो है वो फैसला इसके अगेंस्ट नहीं देगी। अब जो है वो ऐसे लगता है कि वो मामला जो है वो जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जो है वो चीज़ें जा सकती हैं। अब आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसमें इजाफी नोट भी लिखा है और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया है कि जो अपील है, हुकूमत की जो अपील है वो इसमें जो है वो नहीं कर सकते थे। और ये कहा गया है कि जो प्राइवेट अपील थी इस मामले में, जो अग्रीव्ड पर्सन थे उनकी जानिब से जो अपील की गई है वो जो है वो उन्होंने मंजूर की है, लेकिन हुकूमती अपील जो है वो उसको कम्पिटेंट, उन्होंने कहा है कि वो कम्पिटेंट नहीं थी हुकूमत के, वो इसमें अपील करती। और इसके अलावा उनकी जानिब से जो एडिशनल नोट था जो जस्टिस मंसूर अली शाह का, जो इनिशियल जिसके खिलाफ, जब इस फैसले के खिलाफ अपील थी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने उस एडिशनल नोट में ये लिखा था कि जजेस और जो आर्मी और आर्म फोर्सेस से मुतल्लिका जो लोग हैं उनके खिलाफ भी नैब जो है वो, नैब से वो एग्जेम्प्ट नहीं है, नैब से उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है, मतलब नैब उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। तो उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया है। वो जो माइनॉरिटी व्यू था उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको भी जो है वो किया है, उसको सपोर्ट किया है अपने इस फैसले में। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी उनकी जानिब से भी इसमें इजाफी नोट लिखा गया है और ये कहा गया है कि इसमें वो अपनी जो है वो वजाहत, वजूहात बाद में देंगे और वो अपना जो व्यू है इस हवाले से वो अपना जो है वो इजाफी नोट में, एडिशनल नोट में अपना जो है वो व्यू देंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एक तो नैब की तरमीम जो पीडीएम हुकूमत ने 2022 से लेकर 2022 अप्रैल में वो आए थे और अगस्त 2023 तक वो बरकरार रहे थे। तो इस दौरान जो नैब की तरमीम की गई थी उन नैब की तरमीम को आज सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया है, बहाल कर दिया है, अपीलें मंजूर कर ली हैं और अब जो है वो नैब की तरमीम आज से तमाम तरमीम फील्ड में आ चुकी हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम मामला वो इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था, अगरचे जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे ये बात करते हुए ये कहा था कि इसका फ़ायदा जो है वो आपको होगा और अगर आप बेनिफिशरी हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि नैब जो है वो जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए माजी में इस्तेमाल होता रहा है, तो इसलिए अगर अभी भी इस्तेमाल हो तो इस किस्म की तरमीम जो है वो बेनिफिशियल होंगी। और ये भी ये बात हुई थी उस वक़्त ये मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि नैब जो है वो पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहा है, इस मौजूदा जो है वो रजीम भी इस्तेमाल कर रही है इमरान खान या बुशरा बीबी के खिलाफ। तो ये बातें होती रही हैं उस वक़्त, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि नैब की तरमीम जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। इसके उन्होंने कहा था कि अरबों खरबों रुपए के जो रेफरेंसेस हैं, जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उन्होंने कहा कि ये अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस रहना चाहिए। अगर ये नैब की तरमीम जो है वो ख़त्म होती हैं तो इसका नुकसान मुझे होगा, लेकिन मैं ये नुकसान जो है वो उसको तैयार हूँ उस नुकसान को फेस करने के लिए। और बाद में इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त भी दी गई थी कि नैब की जो तरमीम है इन तमाम तरमीम को
जो है वो ख़त्म किया जाए और तमाम केसेस को बहाल किया जाए। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इमरान खान को होना था, लेकिन पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि जब से ये चीज़ें चल रही हैं तब से कि अगर ये तरमीम में मंजूरी हो जाती है, अपीलें मंजूर हो जाती हैं जो हुकूमत वक़्त है, तो उन अपीलों की मंजूरी के बाद उसका बेनिफिशरी इमरान खान होंगे। तो वो बेनिफिशरी किस तरह होंगे, पिछली वीडियोस में भी हम बयान कर चुके हैं। उसमें इमरान खान जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा है उनके खिलाफ, तोशा खाना 2 का केस जो है वो उनके खिलाफ चल रहा है। इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी अडियाला जेल में तोशा खाना 2 का केस जो है वो ज़ेरे समात है, ज़ेरे इल्तवा है। और उस केस में जो मामला है, आज वहाँ पे ज़मानत की दरख्वास्त है इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 के केस में। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि तोशा खाना 2 केस आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि 50 करोड़ की हद से कम दायरा इख्तियार नहीं है जो है वो जिस किस्म का जो केस है, नैब का जो रेफरेंस है वो 50 करोड़ से कम हद तक जो है वो कायम नहीं रह सकता। तो इसलिए आज जो तरमीम है स्पेसिफिक इस एंगल से वो तरमीम बहाल हो चुकी है। और तोशा खाना 2 केस आज जो है वो क्योंकि 50 करोड़ से कम मालियत का है, तो इसलिए तोशा खाना 2 केस नैब की जो दायरा इख्तियार है उससे आज निकल गया है। जब हम ये बात कर रहे हैं 10 बजे हैं और एग्जैक्टली 10 बजे अडियाला जेल में ये समाअत होनी है। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे समाअत शुरू होगी और वहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दोनों में उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें हैं, वहाँ पे नैब ने अब जवाब जमा करवाना है। अदालत ने आज दोनों जानिब से दलाइल सुनकर फैसला करना था। नासिर जावेद राना ने समाअत करनी है, अभी भी समाअत होगी। समाअत के दौरान अदालत को बताया जाएगा कि जो नई डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो खास तौर पर यह तरमीम बहाल कर दी है कि 50 करोड़ से कम मालियत की जो मामला है वो नैब नहीं देख सकता, तो वो इस तनाजुर में ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि आज अदालत जो है वो कल या परसों के लिए तारीख डाल दे, मंडे के लिए तारीख डाल दे, तब तक कहे कि आप अपना जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है वो लेकर आएँ। और जजमेंट जब वो अदालत के सामने जाएगी, अदालत देखेगी, तो ये केस जो है वो इब्तदाई तौर पर ही ये केस जो है वो तोशा खाना 2 का केस ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। ये बहुत ट्रिकी सा मामला है। ये मामला पहले एहतसाब अदालत जाएगा, एहतसाब अदालत से आएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट पे जो है वो तय करेगी। क्योंकि इस हवाले से 2 चीज़ें हैं, 190 मिलियन पाउंड केस में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि उसकी जो अप्रूवल थी, जो 190 मिलियन पाउंड यूके से एनसीए से जो मुआहदा था वापस आना था, उसकी मंजूरी एक बंद लिफाफे में एक फेडरल कैबिनेट का इजलास था उसमें हुई थी। फेडरल कैबिनेट जो है वो जो नैब की तरमीम है इनमें प्रोटेक्टेड है। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, नैब की तरमीम में वो प्रोटेक्टेड है। वो नैब की वो तरमीम आज बहाल हो चुकी है, फील्ड में आ चुकी है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अब 190 मिलियन पाउंड केस का जो ये एरिया था जिसमें जो आए थे परवेज़ खटक थे, इसके अलावा एक और उस वक्त की वजीर थी, उनको बतौर गवाह लाया गया था। नज़ीम अफजल चंद नहीं आए, उनको भी गवाह बनाया गया था। वो उनको इस वजह से बनाया गया था कि फेडरल कैबिनेट में जिस दिन ये मंजूरी हुई थी उस दिन इमरान खान के इसरार पर यह मंजूरी हुई थी। अब मामला ये है कि पूरी फेडरल कैबिनेट जो है वो प्रोटेक्टेड है, वो तरमीम आज बहाल हो चुकी है। तो इसका मतलब है 190 मिलियन पाउंड केस का ये पोर्शन ख़त्म हो गया, नैब का ये इस हद तक केस ख़त्म हो गया, नैब के दायरा इख्तियार से ये मामला जो है वो निकल गया। अब आते हैं दूसरा जो बात की जा रही है कि इसमें फाइनेंशियल गेन की बात की जाती है कि फाइनेंशियल गेन लिया गया है और उसकी हद तक शायद जो है वो एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस जारी रखेगी। इमरान खान जो है वो उसका केस, उनके खिलाफ बुशरा बीबी का केस जारी रह सकता है। लेकिन अब देखने वाली और समझने वाली और इस पर डिस्कशन होगी, बहस होगी कि क्या फाइनेंशियल गेन इसमें है इमरान खान का और बुशरा बीबी का या नहीं। नैब का अपना केस है। नैब का केस ये है कि इमरान खान ने जो 190 मिलियन पाउंड केस और 190 मिलियन पाउंड जो है वो मलक रियाज के थे, वो वापस आए। मलक रियाज को इमरान खान ने अपनी हुकूमत के जरिए फ़ायदा दिया और उस फ़ायदे के बदले में जो मलक रियाज है उसने एक ज़मीन दी सुहावा के करीब, जहाँ पे अलकादर ट्रस्ट बना, और इसके अलावा फराग गोगी को भी एक ज़मीन दी गई। और ये फाइनेंशियल गेन के उस मामले में सारा जो है वो डालते हैं। जो नैब का जो केस है वो ये है कि फाइनेंशियल गेन इस तरह जो है फाइनेंशियल गेन हुआ है। और लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला जो है उनकी लीगल टीम का केस ये है कि उन्होंने अलकादर ट्रस्ट बना, अलकादर ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। अलकादर ट्रस्ट का ट्रस्टी सिर्फ इमरान खान बुशरा बीबी नहीं है बल्कि और भी लोग हैं। और जो उसमें जो वहाँ पे CFO थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर
उनका स्टेटमेंट नैब ने करवाया था, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने यह कहा था कि जितने भी अकाउंट्स हैं अलकादर ट्रस्ट के वो सारे मेंटेन्ड हैं, उसमें जितने पैसे आज तक आए हैं वो कहाँ पे लगे हैं पूरा उसका ऑडिट होता है, और उसमें कभी भी इमरान खान की और बुशरा बीबी की अप्रूवल भी ज़रूरत नहीं है। उसका एक पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से उन अकाउंट्स को मेंटेन रखा जा रहा है, ना इन्होंने पैसे लिए ना दिए, कोई भी मामला नहीं है उसमें, और आज भी वो अलकादर ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बात जो फरागोगी वाला मामला है, फरागोगी इस वक्त इस केस में इश्तिहारी हैं, तो ये एक लकूना, एक मामला आप ये कह सकते हैं कि जो आइंदा आने वाले दिनों में ज़ेर बहस आएगा और उस पर बहस होगी, और ये मामला पहले एहतसाब अदालत में 265 के मतलब बरियत की दरख्वास्त, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बरियत की दरख्वास्त डाली जाएगी इमरान खान की जानिब से और बुशरा बीबी की जानिब से, और उसके बाद एहतसाब अदालत ने कहा कि आपका फाइनेंशियल गेन का केस बनता है, तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर उसको देखेगी और तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस हद तक इमरान खान को फेवर कर सकता है। तो ये आज का पूरा तनाजुर है आज के फैसले का, और उसके असरात जो है वो क्या होने जा रहे हैं। तफसीली फैसला जब आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।